नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग किरण प्रकाशन में दिया गया बिहार के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न का सीरीज देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं एक भी सीरीज तो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के पार्ट 2, जिसमें 260 नंबर प्रश्न के आगे का प्रश्न है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला कह रहा है कि सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा निम्नलिखित में से कौन करती है। सूर्य से आती हुई परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा कौन करती है? इसका सही आंसर है ओजोन करती है। और ओजोन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? O3 होता है। क्या है? O3 होता है। हाइड्रोजन गैस के जलने से उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन गैस के जलने से क्या उत्पन्न होती है? और इसका आंसर होगा वो है जल। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। हाइड्रोजन का यह नाम ग्रीक भाषा के दो शब्द हाइड्रो और जेनेस से पड़ा है। क्या है? हाइड्रो और जेनेस से मिलकर बना है। हाइड्रो का अर्थ है पानी और जेनेस का अर्थ है बनाने वाला। अर्थात जब यह गैस जलती है तो यह पानी बनती है। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3 होते हैं। अगला प्रश्न है कि अम्लराज में होता है, और इसका सही आंसर होगा HCl प्लस HNO3। HNO3 प्लस 3HCl होता है। क्या है? ये अम्लराज कहलाता है। एथिलीन का प्रयोग होता है। एथिलीन का जो है प्रयोग होता है, और इसका सही आंसर होगा फलों के पकाने की दर जो है बढ़ाने में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन अकार्बनिक खाद का स्रोत है? अकार्बनिक खाद का स्रोत है तो वो है रासायनिक खाद। क्या है? रासायनिक खाद अकार्बनिक खाद का स्रोत है। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में होता है। रासायनिक खाद का उपयोग कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त रसायन है। दूध को खुला छोड़ने पर निम्न में से किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। क्या है? लैक्टिक एसिड। इनमें कौन धातु नहीं है? इनमें जो है कौन धातु नहीं है? और इसका आंसर होगा कार्बन जो है वो धातु नहीं है। क्या है? कार्बन जो है वो धातु नहीं है, ये अधातु है। अगला है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, और इसका आंसर हो जाएगा मीथेन का। क्या है? मीथेन का। क्लोरोफॉर्म एक कार्बनिक यौगिक है जिनका रासायनिक सूत्र CHCl3 है, और यह रंगीन और सुगंधित तरल पदार्थ है जिसे चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को शल्य किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला है सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? सिनेबार जो है किसका प्रमुख अयस्क है? और इसका आंसर होगा पारा का जो है वो प्रमुख अयस्क है। परमाणु क्रमांक पारा का कितना होता है? तो ये 80 होता है। क्या है? 80 होता है, और Hg से इसे डिनोट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन जो नहीं है तो पानी का वाष्प में जो है रूपांतरण। क्या है? पानी के वाष्प में रूपांतरण। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है तो कौन सा बदलता है? तो वो बदलता है भस्म। आप याद रख लीजिए अनील। क्या है? अनील। अनील में जो है अ से हो जाएगा अम्ल, और नी से हो जाएगा ये है नीला, अल्लाह से हो जाएगा लाल। क्या है? अम्ल जो है क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल में बदलता है। तो ये आंसर हमारा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में गलत दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा क्या है? अम्ल हो जाएगा। क्या है? अम्ल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? गुब्बारे में कौन सी जो है वो गैस प्रयुक्त की जाती है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? हीलियम। गुब्बारे में कौन सा गैस भरी जाती है? हीलियम को भरी जाती है। निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? कौन जो है वो विद्युत का सुचालक है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ग्रेफाइट जो है वो विद्युत के सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत के सुचालक है। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। बॉक्साइट किस तत्व का अयस्क है? बॉक्साइट, तो बॉक्साइट जो है वो है एल्युमिनियम का, जिसका फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2 बॉक्साइट का। कोरंडम भी जो है एल्युमिनियम का ही अयस्क है, Al2O3 होता है। क्या है? O3। नेक्स्ट है इस्पात है। इस्पात क्या है? तो वो है मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। ऊर्ध्वपातज पदार्थ है इसमें से कौन है? इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है नौसादर। क्या है? नौसादर। ऊर्ध्वपातन में ठोस पदार्थ जो है वो गर्म करने पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठोस जो है वो डायरेक्ट परिवर्तन हो जाना किस अवस्था में? गैस अवस्था में।
इसे ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। क्या है? सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल में नौशादर है, कपूर है, ये सब। द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा लेवॉइजियर। किसने? लेवॉइजियर ने। जल के एक मोल में जो है 6.022 गुना 10⁻23 जो है वो अणु होते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, तो कितना इसकी संख्या होता है? 11 होता है। तो 11 होगा तो क्या हो जाएगा? 2 8 1 8 2 10 1 11। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 3 होगा। क्लोरीन आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? क्लोरीन माइनस है, आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर हमारा हो जाएगा वो है 8 हो जाएगा। क्लोरीन माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है। एसिटिलीन में कार्बन परमाणु की प्रकृति होती है, और इसका आंसर हो जाएगा sp होती है। एसिटिलीन में sp हाइब्रिड बंधन होता है। यह रेखीय एवं इसका बंध कोण जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। कार्बन में चारों संयोजकताएं होती है, और इसका आंसर होता है समान होती है। क्या होती है? 283 की अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा कि कार्बन में चारों संयोजकता जो होती है वो समान होती है। क्या है? समान होती है। चूना जल में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूना जल का रंग हो जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा दूधिया हो जाएगा। क्या है? दूधिया। रिएक्शन है CaOH के होल ट्वाइस प्लस CO2, ये बन जाता है CaCO3 प्लस H2O, दूधिया का। क्या है? दूधिया। निम्नलिखित में से कौन यौगिक HCl से प्रतिक्रिया कर CO2 देता है? क्या है? CO2 देता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3। रिएक्शन की बात करें तो Na2CO3 प्लस 2HCl, ये बन जाता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो वो 3 होती है। कौन कौन है? एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम। क्या है? ड्यूटेरियम। और तीसरा जो होता है वो ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम। कैसिटेराइट अयस्क है। कैसिटेराइट अयस्क जो है वो क्या है? टीन का है। कैसिटेराइट का जो फार्मूला होता है वो SnO2 होता है। एस्टिल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, और इसका आंसर होता है एसिटिक अम्ल होता है। क्या है? एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। मस्टर्ड गैस का सूत्र क्या है? मस्टर्ड गैस का जो है वो सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र होता है वो हमारा होता है, ये दूसरा नंबर का जो है वो सूत्र होता है। जब एथिलीन को सल्फर मोनोक्लोराइड से मिलाया जाता है तो मस्टर्ड गैस जो है वो बनता है। एथिलीन C2H4 और सल्फर मोनोक्लोराइड H2Cl2 को जब मिलाया जाता है तब ये जो है मस्टर्ड गैस बनता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया से ब्लीचिंग पाउडर उत्पादित होगा? और इसका सही आंसर होगा क्लोरीन की बुझे चूने से। क्या है? क्लोरीन के बुझे चूने से। ब्लीचिंग का फार्मूला होता है CaOCl2 होता है। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 रिएक्शन करता है तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। निम्न में से कौन गैस अक्रिय गैस है? कौन जो है वो अक्रिय गैस है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है नियॉन जो है यहाँ पर अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की बात करें तो कौन कौन है? तो हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है। क्या है? क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, और एक ओजी है। कांच को हरा बनाने के लिए कौन से लवण की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा फेरस लवण की। क्या है? फेरस लवण की। फेरस लवण के रूप में आयरन ऑक्साइड कांच को हरे रंग में परिवर्तित करेगा। सबसे सक्रिय धातु कौन होता है? तो इसमें जो ऑप्शन में है वो है सोडियम। क्या है? सोडियम। प्रमुख सक्रिय धातु में जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। पुरातत्व वस्तुओं में आयु निर्धारण के लिए निम्न में से किस समस्थानिकों का जो है प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो होगा वो C614 का जो है वो प्रयोग किया जाता है। किस गैस की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव जो है उत्पन्न होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा CO2। क्या है? CO2 की अधिकता हो तो प्रदूषक की भांति ये कार्य करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला है निम्न में से किसका प्रयोग करके क्षारीय भूमि में सुधार किया जा सकता है?
और इसका आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट। क्या है? सोडियम नाइट्रेट। यह एक प्राकृतिक उर्वरक है जो क्षारीय भूमि में सुधार में सहायक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में प्रेशर के साथ निम्नलिखित में कौन सी गैस विद्यमान होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा रसायन लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोमीथेन। क्या है? नाइट्रोमीथेन। अगला है कार्बोहाइड्रेट रेमनोज में कितने कार्बन कण मौजूद हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 6। कितने? 6। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जिप्सम नामक खनिज में पाया जाता है जिसके निर्माण उद्योग में अत्यधिक अनुप्रयोग है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जिंक मिश्रण धातु नहीं है? सही आंसर जो हो जाएगा वो है बेल धातु। क्या है? बेल धातु एक उच्च टीन सामग्री के साथ कांस्य का जो है एक रूप है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक धातु है? कौन सा तत्व जो है एक धातु है? तो वो है सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन है। कौन सा तत्व एक धातु है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा? 302 के, तो वह सिलिकॉन। मेटेलॉइड जो है एक रासायनिक तत्व है जिसके विशिष्ट धातु अधातु के बीच मध्यवर्ती गुण होते हैं। सिलिकॉन ना तो धातु है ना ही गैर धातु है, यह एक मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड के अन्य उदाहरण में बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टिलेरियम आते हैं। ट्राइबेसिक एसिड, ट्राइबेसिक एसिड है और इसका आंसर होगा फास्फोरिक अम्ल। क्या है? फास्फोरिक अम्ल होता है जिसका रासायनिक सूत्र जो हो जाएगा वो H3PO4 हो जाएगा। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? और इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। क्या है? कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 2, 8, 7 वाला अधातु तत्व कौन सा है? 8, 2, 10, 7 क्या हो जाएगा? 17। और 17 किसका होता है? तो वो होता है क्लोरीन का। आंसर जो हमारा हो जाएगा 305 के 2 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो पानी का उबलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। पानी का उबलना रासायनिक परिवर्तन में नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन कहलाता है कौन सा? तो वो है लकड़ी का जलना, लकड़ी या कोयला का जलना, दूध का खट्टा होना, लोहे पर जंग लगना, जबकि पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। H2SO4 का एमओसीटी कितना होगा? एमओसीटी जो है वो कितना होगा? तो वो है 7 होगा। क्या है? 7 होगा। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 जो है ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं और किसी पदार्थ के एक अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या को एटोमोसिटी कहते हैं, यानी 2, 1 और 4, 4, 2, 6, 1, 7 हो गया। साबुन का सह उत्पाद जो है क्या है? तो आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। क्या है? ग्लिसरॉल। 18 कैरेट सोने में सोना का प्रतिशत कितना होगा? तब जो 24 कैरेट होता है वो सबसे शुद्ध सोना होता है। 24 कैरेट में जो होता है 100% होता है। तो 18 में कितना हो जाएगा? 100/24 अगुना आप 18 कर दीजिए तो 6 18, 6 24, आइए 25 100, 25 75%। आंसर जो हमारा 309 के जो हो जाएगा वो कितना? 75% हो जाएगा। लोहा के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? और इसका आंसर होता है जिंक होती है। क्या है? जिंक होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु के एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं? और इसका आंसर जो हो जाएगा सहसंयोजी बंध में। क्या है? सहसंयोजी बंध में। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करना है। Al2O3 6HCl 2AlCl2 प्लस जो हो जाएगा 3H2O हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो चौथे नंबर का हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर केवल तरल धातु जो है वो पारा होता है, Hg होता है। कमरे के तापमान पर केवल गैर धातु तरल जो होता है वो होता है ब्रोमीन। क्या होता है? ब्रोमीन। तो धातु पूछ रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन तीसरा सबसे हल्का जो है हैलोजन है। निम्नलिखित सूत्रों में कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा CaCO3। CaCO3। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है इनमें से कि कौन सा जो है वो कथन सही नहीं है। तो कमरे के तापमान पर इथेनॉल जो है एक तरल है। इथेनॉल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होते हैं। इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाते हैं क्योंकि यह आमतौर पर अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों में पाया जाता है। इथेनॉल पानी में घुलनशील है क्योंकि यह एक अभिकेंद्रीय जो है वो
विलायक है। इथेनॉल एक विलायक है जिसका उपयोग टिंचर आयोडीन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली लिपिड से बनी होती है और इथेनॉल इसमें एक विलायक होता है। तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं दिया हुआ है, इसे जो है स्टार मार सकते हैं। अगला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच कितनी है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 10.5 होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। पीएच स्केल का जो रेंज होता है वो कितना का होता है, 0 से 14 तक का होता है। क्या है, 14 तक का होता है। शुद्ध सोना खालिस्तान कैरेट होता है तो 24 कैरेट होता है। 22 कैरेट जो है वो 75% शुद्ध है। बेकिंग सोडा है सोडियम, क्या है, बेकिंग सोडा है सोडियम, और इसका आंसर जो होगा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है किसका, तो क्लोरीन के है। किसके हैं, क्लोरीन के। निम्न में कौन सा एसओएस बंध प्रदर्शित करता है, एसओएस बंध प्रदर्शित करता है, तो ये करता है H2SO7। H2SO7 सल्फर जो है वो एक ऑक्सी अम्ल है और एसओएस बंध ये प्रदर्शित करता है। KMnO4 में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा +7 हो जाएगा। क्या है, K का ऑक्सीकरण संख्या +1। अब माना कि ऑक्सीकरण संख्या Mn का x है तो O की ऑक्सीकरण संख्या -2, तो +1 + x + 4 × -2 = 0। तो 1 + x जो होगा -8 = 0, तो 1 + x = 8, x = 8 - 1 = 7 हो जाएगा। XeO2F2 की आकृति जो है होगी, और इसका आंसर हो जाएगा त्रिकोणीय द्विरामिडिक। डाइबोरेन 120 डिग्री पर अमोनिया से क्रिया करके देता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, B2S6 2NH3 हो जाएगा। 323 के जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। B2S6 + 2NH3 ये रिएक्शन करके बनता है B2S6 × 2NH3 हो जाएगा। डिबोराने 120 डिग्री पर अमोनिया के साथ मिलकर बोरजोन बनाता है। क्या बनाता है, ये बनाता है बोरजोन बनाता है। निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा क्या है, ये है तीसरा नंबर। क्या है, तीसरा नंबर हो जाएगा O2 या O2-। Be, Bmg तथा Al में निम्न में से किसका द्वितीय आयन विभव अधिक होता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बी का। क्या है, बोरोन का द्वितीय आयन विभव अधिक होता है। निम्नलिखित में एल्केन का सही IUPAC नाम की जो है वो पहचान करना है। किसका है, तो वो है एल्केन का, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन। 2,2-डाइमिथाइल ब्यूटेन आंसर हमारा जो हो जाएगा 326 के 1 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन को डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है, किसका वेग जो है वो अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो है वेग अधिक होगा। लैम्डा = hν होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटीन को डिब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है समान होता है, उनके संवेग समान होते हैं, अर्थात उनके संवेगों का अनुपात 1:1 होता है। b बराबर जो √2eV/m से इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन का जो है वेग अधिक होगा। संयोजक यौगिक जो है बंध अणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, तो ये 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो वह है ग्लाइसिन। क्या है, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड या प्रोटीन के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन छाटिए, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत कथन को छाटिए, तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये गलत है। इसके साथ ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, सही है। पदार्थ का आंतरिक संगठन परिवर्तित होता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ये तीनों सही आंसर हो जाएगा 1। अगला है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, सही जवाब होगा टंगस्टन मौजूद नहीं है। उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। क्या है, धातुएं ही हो, तो Be, Ca, Sr और Na आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। क्या है, 4 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, रासायनिक परिवर्तन के जो है वो साथ होते हैं तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, उपयुक्त में से सभी होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु है, तो CuSN तथा Zn का जो है वो
मिश्र धातु है। Cu जो है वो 80% है। Sn जो है कितना 10% और सॉरी 88% है Cu और Zn जो है वो 2% है। EDTA एक खाली स्थान लिगेंड है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्साडेंटेड। क्या है? हेक्साडेंटेड। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? रजत दर्पण बनता है और इसका आंसर जो होगा टॉलन अभिकर्मक। क्या है? टॉलन अभिकर्मक। 336 के चारों। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को टॉलन अभिकर्मक कहते हैं। ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण जो है ये बनता है। टॉलन अभिकर्मक सिल्वर नाइट्रेट का अमोनियाकृत विलयन होता है। अगला है C16 एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? और इसका आंसर होगा, इसे याद रख लीजिए, 20 षटकोण एवं 12 जो है वो पंचकोण होते हैं। फ्लोरेंस में 38 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 38 फलक होते हैं, जिसमें 12 फलक पंचकोणीय होते हैं, 12 जो है वो पंचकोणीय होते हैं और 20 जो है षटकोणीय होते हैं। क्या? षटकोणीय होते हैं। अगला है निम्न कार्बोक्जिलिक अम्लों की जानकारी अम्लीय समता के घटते हुए क्रम में लिखिए। और इसका आंसर होगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल। क्या है? फ्लोरोएसिटिक अम्ल। निम्न में से कौन योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक है और इसका सही आंसर हो जाएगा PVC। क्या है? PVC। निम्नलिखित में किसमें अधिकतम संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? अयुग्मित जो है वो इलेक्ट्रॉन है तो Fe2+ में। क्या है? Fe2+ में। दिए गए मानक ऑक्सीकरण विभव पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया वास्तव में होगी? तो 341 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर, Zn + 2Ag + Zn2+ + 2Ag। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 4 नंबर। नाभिकीय अभिक्रिया में प्रत्येक चरण में उत्सर्जित कण या विकिरण जो है क्रमशः क्या है? तो यहाँ से हमें देखना है। तो 342 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले बीटा, उसके बाद गामा, उसके बाद अल्फा। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नीचे दिया गया चित्र खाली स्थान कक्षक के आकार को दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है वो dx² - y² का। B के चौथे इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो होगी वो क्या होगी? तो वो होगी 2 0 0 -12। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 3 होगा। B के इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास 1s2 2s2 है। चौथा इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, इसलिए n बराबर जो है वो 2 है और L बराबर 0 है, M बराबर भी 0 है, IS बराबर जो है -12 है। गैमेक्सिन, DDT और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है और इसका आंसर होगा क्लोरीन के है। क्या है? क्लोरीन के। गैमेक्सिन का जो सूत्र होता है C6H6Cl जो है 6 है। ब्लीचिंग पाउडर के CaOCl2 और DDT का सूत्र होता है C14H9Cl5। ये हुआ गैमेक्सिन। क्या है? गैमेक्सिन। ये ब्लीचिंग पाउडर आई जो हुआ वो DDT। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जिसमें कंपन विदा नहीं हो, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7/5। ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? 7.5 होता है, इसमें कंपन विदा नहीं है। केल्विन चक्र में CO2 का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? प्राथमिक ग्राही जो है वो कौन सा है? और इसका आंसर जो होगा RuBp। केल्विन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड स्वीकृत अणु RuBp है और इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला एंजाइम RuBp कार्बोक्जिलेज है। अगला है 10 ग्राम ऑर्गन गैस को 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर समतापीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में 10 लीटर से 5 लीटर तक संपीड़ित किया जाता है। इस प्रक्रम के लिए QW और डेली गणना कीजिए। तो यहाँ पर जो है ये न्यूमेरिकल है, ये काफ़ी लंबा प्रश्न है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 348 के कौन सा होगा? 3 हो जाता है 3। एंट्रोपी परिवर्तन को डेलेस बराबर Q रिवर्सेबल बटा T व्यंजक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। जब पानी एक कांच के बीकर में जम जाता है तो इसके लिए निम्न में से सही कथन का जो है वो चयन कीजिए। तो ये हो जाएगा डेलेस निकाय घटता है लेकिन डेलेस परिवेश जो है वो है कि बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है। बर्फीली एक्जोथर्मिक प्रक्रिया है। गर्मी आसपास में एंट्रोपी को बढ़ाती है। पानी के अणुओं को यादृच्छिकता कम हो जाती है क्योंकि वे ठोस में परिवर्तित हो रहे हैं।
रेडियो सक्रिय तत्व का विघटन स्थिरांक इतना ईयर्स पर ईयर्स है, इसका अर्ध आयु काल जो लगभग कितना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कितना 2.3 गुना 10 के पावर -19 ईयर जो है वो लैम्डा का मान दिया हुआ है। तो टी हाफ बराबर जो हो जाएगा 0.693 है ना, 1/लैम्डा यानी 0.6931 बाई 2.31 गुना 10 के पावर -19 कैलकुलेट कीजिएगा 3 गुना 10 के पावर 18 ईयर्स आएगा। आंसर हो जाएगा 2। रूबी का रासायनिक सूत्र होता है और इसका आंसर होगा Al2O3 होता है। क्या है? Al2O3 होता है। न्यूट्रॉन की खोज की गई चैडविक के द्वारा जो है वो खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की जो है 352 के 1 हो जाएगा। भौतिक विज्ञानी सर जेम्स चैडविक ने वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। इस खोज के लिए उन्हें वर्ष 1935 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यूरिया का रासायनिक नाम है वो है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड है और इसका जो है नाइट्रोजन युक्त यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र CH4N2O है। कार्बामाइड या यूरियोफिल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि CNG का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस 3 नंबर। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है और इसका आंसर हो जाएगा नींबू में। कहाँ? नींबू में होता है। आणविक सूत्र अगर कहा जाए सिट्रिक अम्ल का C6H8O7 यह संतरे, अमरूद, नींबू आदि जैसे खट्टे फलों में स्वाभाविक रूप से जो है होता है। निम्न में से किसका pH मान जो है वो 7 है। तो pH मान जो होता है वो पानी का होता है। क्या है? पानी का। और इसका जो 7 है वो उदासीन होता है और 7 से कम अगर pH है तो अम्ल का संकेत देता है, 7 से अधिक है तो pH एक क्षारक को इंगित करता है। 7 का pH मान एक उदासीन विलयन यानी शुद्ध पानी को इंगित करता है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। कार्बन C की संयोजकता क्या है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 4 है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या का अनुपात किया जाए तो हाइड्रोजन H2 होता है। हाइड्रोजन की जो 2 है अब उसकी 1 है, 2:1। आंसर जो हमारा है 358 के 2 होगा। कार्बन का कौन सा उपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हीरा। क्या है? हीरा। रासायनिक दृष्टि से रेशम है वो क्या है? तो प्रोटीन है। क्या है? रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जिसके कुछ रूपों को वस्त्रों में बुना जा सकता है। रेशम का प्रोटीन फाइबर मुख्य रूप से फाइब्रोइन से बना होता है। क्या है? फाइब्रोइन से। निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है? क्या है? कमजोर अम्ल है वो है CH3COOH। बाकी ये जो है वो मजबूत अम्ल है। क्या है? मजबूत अम्ल। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर। क्या है? देख तो आप पर। कौन सी एक तरल धातु है? तो वो है पारा जो है इसमें से तरल धातु है। निम्न में से कौन सा भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का जो है वो उदाहरण है? तो वो है मोमबत्ती का जलना। क्या है? मोमबत्ती का जलना। अगर जल रहे तो ऊंचाई से जो घट रहा है उसमें भौतिक परिवर्तन भी हो रहा है और जब वो जल रहा है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन भी हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है और इसका सही आंसर जो हो जाएगा केवल H2O के साथ मिश्रण करने पे। क्या है? करने पे। अगला है NH4Cl निम्न में से कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऊर्ध्वपातन। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ये इसका इंग्लिश क्या होता है? सब्लिमेशन। डायरेक्ट जो है वो ठोस से गैस में परिवर्तन होना सब्लिमेशन कहलाता है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है तो क्या है? CuSO4 × 5H2O। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी विलयन नहीं है? बताना है इनमें से कौन सा कोलाइडी विलयन नहीं है। तो कीचड़ वाला जल जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं है। अल्फा कण पर आवेश होता है। अल्फा कण पे जो है वो कौन सा आवेश होता है? तो अल्फा की अगर हम बात करें तो आवेश +2 होता है। बीटा पर जो है -1 होता है। गामा पर जो है कुछ नहीं आवेश होता। क्या है? कुछ नहीं होता है। कैल्शियम परमाणु संख्या 20 में कितने रासायनिक संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। क्या है? 2882 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 8 × 10 18 2 20 तो इसका 2 होगा। कॉपर ऑक्साइड का रंग होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो काला होता है।
क्या है, काला। Cu2O है इसका सूत्र है और इसका जो रंग काला होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु Fe को इसके लवण से विस्थापित कर सकती है? और इसका आंसर जो होगा वो है जिंक। क्या है, जिंक। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर रखी धातु नीचे रखी धातुओं को उनके लवण विलयन में विस्थापित कर सकती है। श्रृंखला में अगर धातु क्रम देखा जाए तो Zn ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Cu ग्रेटर देन Ag। इस प्रकार Zn धातु अन्य सभी तीनों धातुओं को उनके लवण के घोल से विस्थापित कर सकती है। इनमें से कौन उत्क्रमणीय समीकरण है? उत्क्रमणीय समीकरण है तो N2 + 3H2 2NH3। रासायनिक अभिक्रिया लौह चूर्ण प्लस सल्फर जो है आयरन सल्फाइड में उत्पाद है और इसका आंसर जो होगा आयरन सल्फाइड। क्या है, आयरन सल्फाइड। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लैक्टिक। 375 का जो है वो 4 हो जाएगा। कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है? तो CH3COOH। CH3COOH सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा में होता है, क्या होता है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है H2CO3 होता है। क्या है, H2CO3 कार्बनिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में कौन सा परवल क्षार है? इसमें बताना है परवल क्षार है तो वो है KOH जो है वो परवल क्षार है। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु जो है वो है Fe। क्या है, Fe। सिनेबार में से इनमें से किसका अयस्क है? तो यह अयस्क है मरकरी का। LPG का मुख्य अवयव जो है वो क्या है? तो वो है ब्यूटेन है। LPG का नॉर्मल ब्यूटेन। क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन LPG का मुख्य अवयव है। कार्बन का एक अपरूप काटने तथा छेदने में प्रयुक्त होता है, वो प्रयुक्त होता है डायमंड। CNG का मुख्य अवयव जो है वो मिथेन है। क्या है, मिथेन है। 383 के जो 1 हो जाएगा मिथेन है। इनमें से कीटोन का कौन सा क्रियाशील समूह है? और इसका सही आंसर जो होगा वो ये कीटोन है। क्या है, ये कीटोन है। निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? और इसका सही आंसर Pb जो है वो संक्रमण धातु नहीं है, सीसा है। Pb का क्या है, ये है सीसा, लेड। कौन सा तत्व अक्रिय गैस नहीं है? कौन सा तत्व है जो अक्रिय गैस नहीं है? तो रेडियम जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम नियॉन आर्गन जो है अक्रिय गैस है। हीलियम का परमाणविकता जो है वो होता है तो 1 होता है। हीलियम की एकल परमाणु माना जाता है क्योंकि इसके अणु में 1 परमाणु होता है। हीलियम दूसरा सबसे हल्का परमाणु है। हीलियम परमाणु में एक नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है 68 ग्राम H2O2 में H2O2 के कितना अणु है, हमें ये बताना है। H2O2 के अगर अणुभार की बात करें तो अणुभार हो जाएगा कितना, 34। और 68 ग्राम जो है इसका दिया हुआ भार है तो मोल निकल जाएगा। भार कितना, 68/34 यानी 2 मोल। मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा एवोगाड्रो की संख्या। ठीक, तो 2 मोल है अणु की संख्या बटा एवोगाड्रो की संख्या हो जाता है 10 के पावर 23। यहाँ से अणु की संख्या निकल जाएगा 2 × 6.02 × 10 के पावर 23, तो ये हो जाएगा 12.044 × 10 के पावर 23। आंसर जो हमारा हो जाएगा दूसरे नंबर। इसमें से सर्वाधिक अणु जो है वो किस में है, हमें ये बताना है। सर्वाधिक अणु तो एक एक कर आपको जो है वो निकालिएगा तो आंसर जो हमारा हो जाएगा H2O के 36 ग्राम में सर्वाधिक अणु है। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो लेवोसियर को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये वल्केनाइजेशन कहते हैं। कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन जो है सर्वाधिक जो है वो सक्रिय है। अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम जो है वो किसकी मिश्र धातु है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है पारा का। क्या है, पारा का। एल्कलाइड होते हैं, एल्कलाइड जो है वो होते हैं क्षार जो कि पानी में घुलनशील नहीं। आंसर जो हमारा है वो 3 हो जाएगा। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या जो है वो कितनी थी? तो आंसर जो हो जाएगा 396 के 1 हो जाएगा 63। क्या है, 63। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है और इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टेज। क्या है, माल्टेज। गैल्वेनाइजेशन होता है, क्या है? गैल्वेनाइजेशन होता है लोहे पर जस्ते का निक्षेप। गैस गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है
क्योंकि यह जो है वो क्या होता है, ज्वलनशील नहीं होता। क्या है, ज्वलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। क्या है, सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? किसमें चांदी नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में। आंसर जो हो जाएगा 402 के 3 हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में जो है वो चांदी नहीं रहती है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मंदक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग जो किया जाता है मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, क्योंकि वह तेजी से चलने वाले न्यूट्रॉन को जो है वो दर्शाता है। वे परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के उत्पादन एवं उसे बनाए रखने के लिए तेज न्यूट्रॉन को जो है थर्मल न्यूट्रॉन में भी परिवर्तित करता है। नक्काशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा HF का। 404 का जो है वो 4 हो जाएगा। कांच की नक्काशी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग जो है वो किया जाता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? और इसका आंसर होगा नायलॉन 6 का। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaSCO3 के साथ नहीं। यह गैस कौन सा है? तो वो है Cl2 गैस है। रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व जो है वो कौन है? तो वो है ट्राइटियम। क्या है? ट्राइटियम जो है ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ और रेडियोधर्मी समस्थानिक है। भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज जो है वो कौन सा है? तो वो है इल्मेनाइट। क्या है? इल्मेनाइट। किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जाइमेज। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनाने से रोकने में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? कौन सा एक कोलाइड जो नहीं है? तो वो है घी। क्या है? घी। रक्त एक कोलाइड पदार्थ है, क्योंकि रक्त में जो है एंटीबॉडी प्रोटीन होते हैं। दूध, वसा, गोलाकार का एक कोलाइडी विलयन है। घी एक कोलाइडल कण नहीं है। मक्खन, जेल कोलाइड का उदाहरण है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस कौन सी है? तो वो है NO+O2। NO+O2 को मिलाकर एक गहरे रंग की भूरी या लाल भूरे रंग की गैस बनती है। निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा H2O का। क्या है? H2O का। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री होता है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? और इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है? कीटाणुनाशक गैमेक्सिन किस पर आधारित है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है। गैमेक्सिन को आमतौर पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। यह एक ऑर्गेनोक्लोरिन का रसायन है और व्यापक रूप से कृषि कीटनाशक के साथ साथ खुजली और जू के लिए एक दवा उपचार के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल कहलाता है तो मेथिल सैलिसिलेट। मेथिल सैलिसिलेट। अगला प्रश्न है, यूरिया की पहचान की जा सकती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बायोरेट परीक्षण द्वारा। क्या है? बायोरेट परीक्षण द्वारा। CH3CONH2 उदाहरण एक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है एमाइड का। क्या है? एमाइड का। कौन सा जो है बहुलक गर्म करने पर मृदु नहीं होता है? और इसका आंसर होगा बैकेलाइट। उस यौगिक का चयन करें जिसमें अचक्रीय हाइड्रोजन हो, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मीथेन। सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ जो है वो क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठोस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। H3O9 सल्फर ट्राइऑक्साइड तृतीय अणु में SS बंध की संख्या जो है वो कितनी है? तो वो है 0 है। क्या है? 0 है। एथिलीन से एथिल क्लोराइड का निर्माण किसका उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा योगात्मक का। क्या है? योगात्मक का। निम्न से अभिक्रिया को साम्यावस्था पर बंद पात्र में करवाने पर CaCO3 को डालने पर CO2 की साम्य सांद्रता पर क्या परिवर्तन जो है वो आएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या है? कोई परिवर्तन नहीं होगा। गैस अणुओं की औसत गति ऊर्जा सीधे अनुपातिक है, और इसका सही जवाब जो है वो है T का। क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 3/2 kT होता है। निम्नलिखित में से किस धातु की धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा है? तो वो है कैल्शियम का। क्या है? कैल्शियम। धातुओं की प्रतिक्रियाशील क्रम जो है वो है K ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Ca ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Zn
ग्रेटर देन Fe ग्रेटर देन Pb ग्रेटर देन Cu। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, Ca का। खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन जिनमें C डबल बॉन्ड C बंद होता है कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं एल्कीन, जिसमें डबल बॉन्ड हो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, क्या है एल्काइन, और सिंगल बॉन्ड एल्केन। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर होता है पानी से मिलकर, क्या है पानी से मिलकर। आंसर जो हमारा 427 के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो क्या है, ऑक्सीकारक एवं अपचायक जो है वो दोनों। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2। एंट्रोपी की इकाई जो होती है वो कितनी होती है, तो जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। CaH2O में हाइड्रोजन के ऑक्सीजन अवस्था जो होती है वो होती है -1, क्या है -1। हाइड्रोजन की ऑक्सीजन अवस्था जो है कितनी, ऑक्सीकरण अवस्था कितना है -1। CNG का पूरा नाम क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आंसर जो हो जाएगा वो होगा 3। सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में जो है होता है तो वह नींबू में। किसका pH मान 7 होता है, शुद्ध पानी का, क्या है यहाँ पर उदासीन विलयन भी दिया हुआ है, क्या है उदासीन विलयन भी दिया हुआ। उदासीन विलयन का भी pH मान जो है वो 7 ही होता है, शुद्ध पानी का भी 7 ही होता है। इससे आगे भी पहले प्रश्न था उसमें भी कंफ्यूजन था, ये दोनों का हो सकता है आंसर। कार्बन C की संयोजकता क्या है, और इसका आंसर जो है वो 4 है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या जो है 2:1 है, आंसर जो होगा वो 2 हो जाएगा। कार्बन का कौन सा अपरूप कांच को काटने में उपयोग किया जाता है, तो वो है हीरा का। कौन सा दुर्बल अम्ल है, CH3COOH है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है घटती है अत्यधिक उच्च ताप पर, 438 के जो है वो 2 हो जाएगा। ये सब पुराने वाला ही प्रश्न है। कौन सी एक तरल धातु है, इसमें तरल धातु जो है वो है पारा, क्या है पारा। कौन सी भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना, क्या है मोमबत्ती का जलना। प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर हो जाता है तो केवल H2O के साथ मिश्रण करने पर, 441 के जो है कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या है बाइकार्बोनेट, 442 के जो है वो 4 हो जाएगा। DI मेडलिव को श्रेय दिया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, और इसका आंसर होगा द्रव गैस से परिक्षिप्त, द्रव गैस में परिक्षिप्त। अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण जो है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा सूर्य। इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर यश दलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न है, और उसका आंसर हो जाएगा जस्ता। बायोगैस का मुख्य घटक जो है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेथेन, क्या है मेथेन। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है किसमें, नींबू में होता है, क्या है नींबू में होता है। मुक्त रूप में होता है, नींबू में होता है, नींबू संतरे आदि में होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर खाली स्थान की परत जो है वो बन जाती है। आंसर जो हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड का, क्या है सिल्वर सल्फाइड का। सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है, कौन सा जो है वो पदार्थ उपयोग किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सिलिकॉन। रासायनिक परिवर्तन का जो है उदाहरण है दूध का, क्या है रासायनिक परिवर्तन, दूध का खट्टापन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित है, तो 78% उपस्थित है। अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होते हैं, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर और नाइट्रोजन दोनों का। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिकों का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 454 के वो है यूरेनियम 235 का। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी गैस होती है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मीथेन। एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलती है वो क्या है, तो यहाँ पर Hg और ब्रोमीन दोनों है, ध्यान रखिएगा तो ब्रोमीन होगा क्योंकि यहाँ पर अधातु का रहा है, Hg जो है वो क्या है धातु है, तो ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो उबलता हुआ पानी। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, इसका आंसर जो होगा जिप्सम से बनाया जाता है, किससे जिप्सम से बनाया जाता है। कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, और इसका आंसर होगा गुलाबी हाइड्रोजन। ध्यान रखिए कार्बन मुक्त परमाणु ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले हाइड्रोजन का क्या नाम है, तो वो नाम है गुलाबी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्लांट में किस एक का प्रयोग किया जाता है, और वो किया जाता है जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल का। थर्मल पावर प्लांट में किसका, तो फॉसिल फ्यूल का। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में किया जाता है। कौन सा अम्लीय है, निम्नलिखित में कौन सा जो है वो अम्लीय है,
वो हो जाएगा लेमन जूस, टमाटर, दूध सब अम्लीय है, उपयुक्त में से सभी। कौन सा नीले लिटमस को लाल कर दे? तो नाम क्या रखेगा? अनिल से याद रखें, नीले से लाल अम्ल कर देता है, और अम्ल जो है वो किस में है? तो वो है सिरका में। क्या है? सिरका। HCl घोल का pH 4 है, घोल की मोलरिटी निम्नलिखित में से क्या होगा? क्या है? हम जानते हैं कि pH बराबर होगा -1 log H प्लस कंट्रेशन। pH 4 है तो 4 बराबर माइनस लॉग जो है वो H प्लस, और H प्लस बराबर मोलरिटी बराबर कितना? 10 - 4 हो जाएगा, यानी m बराबर 0.0001 m होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा ये होगा तीसरा नंबर। क्या है? तीसरा नंबर होता है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र जो होता है वो कितना होता है? कितना होता है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो है KOH। कास्टिक पोटास रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या है? तो ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है। CO2 और H2O दोनों गैस होती है, वो है क्या है? रंगहीन। लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है? Pb2SO4। वसायुक्त भोजन बासी गंधयुक्त हो जाते हैं, बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है? तो ये होता है ऑक्सीकरण, अपचयन के कारण। अपचयन ऑक्सीकरण के कारण होता है। वसा और तेल प्रकाश और हवा के संपर्क में आने पर ऑक्सीडाइज या हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, जिसमें वे बासी हो जाते हैं। हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग की बोतल में रखते हैं, क्यों रखते हैं? क्योंकि सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। प्राकृतिक स्रोत तथा अम्ल एसिड के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड ये जो है वो सुमेलित है। क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा लगभग 50 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होता है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम उद्योग में मुख्य शुद्धिकरण या पृथक्करण कार्य विधि जो है वो कौन सा है? वो है आंशिक आसवन। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन विधि से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होते हैं? तो ये जो है परमाणु भार है, ये जो है कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक है या प्रोटॉनों की संख्या। 59 - 26 करेंगे तो इसमें जो है वो 33 हो जाएगा। 61 - 29 करेंगे तो इसमें 32 हो गया। 61 - 30 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 60 - 30 करेंगे तो ये 30 होगा। तो परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा किस में हो गया? तो वो 1 में। बुलेट प्रूफ स्किन यानी गोली अमेघ आवरण में निम्नलिखित में से किस सीसा का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है पॉलीकार्बोनेट ग्लास का। तत्व X जिसका परमाणु क्रमांक 16 है वह क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा एक अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग जो है वो किया जाता है? तो ये किया जाता है सेपरेटिंग फर्नल। क्या है? सेपरेटिंग फर्नल। और 16 जो है वो किसका था? सल्फर का रखा है, जो है वो सल्फर का था। एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता जो है वो कितनी है? तो यहाँ पर सामान्य नमक का द्रव्यमान 50 ग्राम, पानी का द्रव्यमान 450 ग्राम। तो घोल के कुल द्रव्यमान की गणना करें तो घोल के कुल द्रव्यमान जो होगा सामान्य नमक के द्रव्यमान प्लस पानी का द्रव्यमान, यानी घोल का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 500 ग्राम हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास 450 ग्राम पानी में 50 ग्राम सामान्य नमक घुला हुआ है। द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम घोल का कुल द्रव्यमान 500 ग्राम प्राप्त करने के लिए विलायक के द्रव्यमान 450 ग्राम में विलेय के द्रव्यमान 50 ग्राम जोड़ते हैं। फिर इस तरह आप इसे निकालिएगा तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है 10%। वर्मी कंपोस्ट होता है। क्या है? वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो एक जैविक जैव उर्वरक। एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ जो है वो क्या है? तो वह है ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन के कारण बनने वाली श्रृंखला स्थापित हो गई है, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसका उपयोग जो है वो कांच पर लिखने में किया जाता है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड के HF का। कौन सा मिश्रण नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा जो है वो मिश्रण नहीं है। असंचित जल, असंचित जो है वो जल। खाली स्थान एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो वो किया जाता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। लैंडफिल गैस गैसों का मिश्रण है जो लैंडफिल में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से उत्पन्न होता है। लैंडफिल गैस का मुख्य घटक जो है एक तो होता है मीथेन होता है। क्या है? मीथेन होता है।
और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन एक रंगहीन जो गंधहीन है, और कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन और गंधहीन गैस है जो ज्वलनशील नहीं है। अन्य गैसों में लैंडफिल गैस में मौजूद हो सकती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि इसका आंसर जो होगा टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। इमली में कौन सा अम्ल है? इमली में कौन सा अम्ल है? तो वह है कौन सा? टार्टरिक अम्ल। 486 का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल है। निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है? 7 से जो है अधिक है, तो यह रक्त प्लाज्मा का क्या है? रक्त प्लाज्मा का जो है 7 से अधिक है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो वो बनता है विरंजक चूर्ण। CaOH के होल ट्वाइस प्लस Cl2, ये बनता है CaOCl2 प्लस H2O। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो वो होता है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का जो है उत्पादन होता है। ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो वो है लिंडा याकारिने। परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? परवल अम्ल है और दुर्बल क्षारक है और उसका लवण बनेगा तो वो अम्लीय होगा, क्योंकि अम्ल जो है वो परवल है तो 7 से कम होगा। 491 का जो है 1 होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। ये कौन सी जो है अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? और इसका आंसर हो जाएगा हल्दी। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो वो है CaSO3 के होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है? तो ये है गैर नवीकरणीय। एरोमेटिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा है? तो वो है पेट्रोलियम। क्या है? पेट्रोलियम। किसी पेड़ की उम्र की गणना की जा सकती है। गणना की जा सकती है कैसे? तो जमीन से 1 मीटर ऊपर तने के घेरे की माप से। जो ये तना यहाँ होता है और उसमें एक जो ये छल्ला बीच में इस तरह का देखते हैं, पूरे में इस रहता है, इसी से इसका उम्र की गणना होती है। अगला है निम्न अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल जो है होती है, और इसका आंसर हो जाएगा कितना? तो होती है C/137 होता है। क्या है? C/137। एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम Tk पर E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम पर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा E/81 हो जाएगा। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? C6H8O7। अम्लीय जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 एक मजबूत ऑक्सीकरण एजेंट है और इसका बैंगनी रंग Mn आयन के कारण होता है। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में D2O का प्रयोग होता है। D2O का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। भारी पानी का जो प्रयोग होता है मंदक के रूप में। Al2O3 2SiO2 × 2H2 निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ये रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। क्या है? चीनी मिट्टी का। निम्नलिखित में से किस गैस का वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है सल्फर डाइऑक्साइड। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती है को कहा जाता है अपचयन। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्ध व्यास किसके समानुपाती होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो n² का। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों में CO2 का निष्पादन होता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 3। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाता है कोक का। माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो फास्फोरस है। क्या है? फास्फोरस है, वो भी लाल फास्फोरस है। निम्नलिखित में कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है एथेनॉल। खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता अधिक प्रतिक्रियाशील है। पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है ग्रेफाइट का। साबुन एवं डिटर्जेंट स्रोत है कार्बनिक प्रदूषण के, जैसे कि कौन सा हो जाएगा? तो होगा 1 से अधिक। साबुन और डिटर्जेंट कार्बनिक प्रदूषकों के स्रोत है। साबुन जो है वो क्या है? पॉलीसल्फेट, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, सल्फोनेट हाइड्रोकार्बन जैसे जो है
वो क्या है, कार्बनिक प्रदूषक है, तो आंसर होगा 1 से अधिक। ऑटोमोबाइल निकास एग्जॉस्ट का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक जो है वो कौन सा है, तो वो है शीशा। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उस पर टीन की परत चढ़ी होती है, जिंक की नहीं, क्योंकि जो है जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है अपचयन। क्या है, अपचयन। रासायनिक गुणों, क्या है, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण जो है वो कौन सा है, वो है न्यूट्रॉन। सभी अम्ल में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन। सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। 2SO2 + O2 2SO3 ऊष्माक्षेपी है, तो उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न दाब। कौन सा कथन असत्य है, बताना है कि कौन सा कथन जो असत्य है। 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता, सही। यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, सही। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, तो ये जो है वो क्या है, वो असत्य है। मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजन से बनता है, ये सही है। आंसर हमारा 519 के 3 हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में, क्या है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, अम्ल में लाल, क्षारक में पीला होता है। ऑप्शन 1 हो जाता है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग जो है वो होता है कितना, 1.05 × 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। आंसर जो हो जाएगा 3। ये था केमिस्ट्री का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।